Good morning, students. Welcome again in your science class 8th. We were reading about your third chapter, synthetic fibers or plastic. And I told you yesterday or previous videos, in previous videos, that what is synthetic fibers, how many types of synthetic fibers. Now, today we will reading about the plastic. Or before teaching, I wanna say something to you, that we all know that today is the birthday of Lord Sri Krishna's. So happy Sri Krishna Janmashtami to you and your family, students. So let's come back to your topic, which is plastic. So what is plastic? You must be familiar with many plastic articles used every day. आप जो है वो बहुत फैमिलियर हो, नोन हो, जानते हो कि जो प्लास्टिक के आइटम्स हैं या वस्तुएं हैं, आर्टिकल्स हैं, वो कौन कौन सी हैं हमारे घरों में. मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस. ये देखिए डायग्राम में, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर. व्हाट इज़ प्लास्टिक? प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर की तरह ही प्लास्टिक भी पॉलीमर है. ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. और सभी प्रकार के प्लास्टिक्स में जो यूनिट्स का अरेंजमेंट है वो सेम नहीं होता. इन सम इट इज़ लाइनर, कुछ में ये रेखीय होता है. वेयर एज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड, और कुछ में ये कैसा होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है. फिगर 3.6. तो वी विल सी द फिगर 3.6 इज हियर. ये this is the liner arrangement of units in plastic, and the other hand, this is the cross linked arrangement of units in plastic, and the both arrangements are found in plastic in different plastics. Go ahead. So plastic is also polymer like the synthetic fiber. All plastic do not have the same type of arrangement of units. I told you. In some it is liner, or where is other it is cross linked. In figure 3.6 we have seen प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स. सभी शेप्स में प्लास्टिक की वस्तुएं मिल जाती हैं, एंड साइज़ और सभी आकारों में, एज यू कैन सी इन फिगर 3.7. वी विल सी इन फिगर 3.7 गिवन बिलो. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल? क्या कभी आपने सोचा है कि किस तरह से संभव है? द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजीली मोल्डेबल. मोल्डेबल का मतलब क्या होता है कि इसको आसानी से जो है पिघलाया जा सकता है और किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है. मोल्डेबल का मतलब एग्जाम्पल कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, मतलब किसी भी रूप में इसको ढाला जा सकता है. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, इसका पुनर्चक्रण भी किया जा सकता है. मीन्स जो टूटी फूटी जो प्लास्टिक होती है उसको फिर से है ना हम लोग नई प्लास्टिक में बदल सकते हैं. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज्ड और कलर्ड, रंगा भी जा सकता है, इसको पुनः उपयोग में लिया जा सकता है. ठीक है. मेल्टेड, पिघलाया जा सकता है. रोल्ड इनटू शीट्स, और इसे चद्दरें बनाई जा सकती है सीधी. और मेड इनटू वायर्स, तार बनाए जा सकते हैं. दैट इज़ वाई इट फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूजेस, इसीलिए इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं किसके, प्लास्टिक के. तो सी द प्लास्टिक आर्टिकल्स इन डिफरेंट शेप एंड साइज. This is a chair, and this is bucket, or this is a container. Various articles made of plastic. See carefully. Polythene. What is polythene? We know about the polythene, and polythene use is familiar in our houses. तो पॉलीथीन मीन्स पॉली प्लस एथीन, मतलब पॉलीथीन जो है वो एथीन का बहुलक है. ठीक है. पॉलीथीन जो है वो एथीन का बहुलक है. पॉली मीन्स कई, और एथीन एक जो रसायन है, यानी एथीन की कई यूनिट्स मिलकर के जो है वो पॉलीथीन बनाती हैं. इट इज़ ए पॉलीमर.
इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक, और ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन्स बैग, किस लिए काम में आता है? ये पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम में आता है। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अब आप एक प्लास्टिक के पीस को खुद मोड़ने का प्रयास कीजिए। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंट ईजिली, क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं आसानी से मुड़ जाती है? यू विल ऑब्जर्व, आप देखेंगे दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड ईजिली विल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड, कुछ तो आसानी से मुड़ जाती है लेकिन कुछ पे फोर्स लगाने पे वो टूट जाती है। व्हेन वी एड हॉट वाटर टू प्लास्टिक बॉटल, जब हम प्लास्टिक बॉटल में गर्म पानी डालते हैं, इट गेट्स डिफॉर्म्ड, such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. So it is a type of plastic, thermoplastic and thermosetting plastic. We can classify the plastic into two groups. First is thermoplastic. And what is thermoplastic? Here is the definition of thermoplastic: such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. ठीक है, polythene and PVC are some of example of thermoplastics. These are used for manufacturing toys. क्या बनाने का काम आती हैं? टॉयज़ बनाने का काम में। और इसके उदाहरण क्या है? पीवीसी और पॉलीथीन, कॉम्स यानी कंघे, और वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स, और कई प्रकार के डिब्बे बनाने के काम में आते हैं। ऑन द अदर हैंड, उसी तरह दूसरी साइड देखेंगे, देयर आर सम प्लास्टिक ऑफ व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। दूसरी तरफ वे प्लास्टिक हैं जो एक बार मोल्ड होने के बाद में जो है वो किसी तरह से टेम्परेचर के द्वारा बदली नहीं जा सकती है। दीज आर कॉल्ड thermosetting plastic. The second type of plastic, on the basis of temperature or heat. Two examples are bakelite and melamine. Bakelite and melamine is example of thermosetting plastics. बेकेलाइट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर है, यानी बहुत न्यून चालक है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट का। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स और वेरियस यूटेंसिल्स। इसीलिए इसको बिजली का विभिन्न प्रकार का सामान बनाने के काम में लिया जाता है, जैसे स्विच है, हैंडल्स है, और बाकी के यूटेंसिल्स यानी उपकरण है, एट्सेट्रा। ठीक है। मेलामाइन इज़ ए वर्सटाइल मटेरियल। मेलामाइन जो है वो बहुउपयोगी है। ठीक है, इसके कई उपयोग हैं। इट रेजिस्टेस फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। ये जो है वो आग का रोधी है, यानी फ्लेम का रोधी है, और आग का इसके ऊपर प्रभाव नहीं होता या ना के बराबर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। ये इसीलिए टाइल बनाने के, किचन वेयर, किचन टाइल्स या किचन में लगने वाले उपकरण बनाने के, एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्टेड फायर, और आग रोधी सामान बनाने के, रेजिस्टेड फायर, आग रोधी सामान बनाने के काम में लिया जाता है। इन फिगर 3.8 शोज़ द वेरियस यूज़ ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये देखिए आप, हियर इज़ द यूज़ ऑफ थर्मोसेटिंग or below in thermoplastic. So students, you will do in copy what is thermosetting plastic, what is thermosetting plastic, what is thermoplastic, and what is melamine और बेकेलाइट, यूज़ ऑफ melamine और बेकेलाइट। ठीक है, ये सब आपको आपकी कॉपी में करना है। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन योर नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।